ऑडी तो सर मेरे पास खुद है। वाओ। अब जैसे आपको सुबह उठने की टेंशन नहीं है? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। जॉब वालों को है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है। आपको छुट्टी लेने की टेंशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जॉब वालों को है। बिल्कुल है। ठीक है। So, अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो शायद आप वो सपना जी रहे हैं जो हर जॉब करने वाला जीना चाहता है। मैं सोचता था इंडिया में मेरा काम नहीं चल पाएगा। मैंने 8 साल मेहनत करी, खून पसीना एक करा, उसमें कोई सफलता नहीं मिली मेरे को। एक सोच थी मेरे घर वालों की अच्छा। हमारा एक लड़का कार मैकेनिक बन जाए। अच्छा। हाँ, दुनिया कहती है फादर से कमवाएंगे। मैंने जब से अपना बिजनेस करा है फादर से ये बोल दिया, अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा बेटा अपनी जवानी पर आ गया है। अरे वाह। मेहनत करने के लिए उन्हें एक स्कॉर्पियो भी दिली हुई मैंने अपने पैसों से। क्या बात। मानना पड़ेगा आज के टाइम में जिसके पास पैसा है रिश्तेदार भी उसकी गाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू करा था मैंने। ओपन में करते थे। ओपन में धूप में करते थे। और जिस दिन बहुत धूप होती थी, मैं भी एक बार गया था गाड़ी लेके, उस दिन इन्होंने बोला था आज धूप बहुत है सर जी, आज शाम को आना दिन में मत आना। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि बस ऊपर बढ़ जाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत तपिश होती है। 5 बंदे हैं और जिनकी सैलरी 15 18 20 हज़ार रुपये कारीगर रख रहे। आप मेहनत नहीं करोगे और सोचते रहोगे तो पीछे से भी और पीछे पहुंच जाओगे आप। जो सरकार सोच रही है वो इलेक्ट्रिकल आने के लिए, लोग बाग खुद सोच रहे हैं इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, पर ये जो सोच रहे हैं वो गलत है। जो पेट्रोल पे विश्वास हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल पे विश्वास नहीं होने का आपको। रोड पे बैटरी फट गई आपकी, मानो फंस गए, पेट्रोल आपका रोड पे बंद हो खराब हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो कॉल करके रोड पे नंबर होते हैं, पेट्रोल मंगा लोगे तो फंसोगे नहीं। मैकेनिक गाड़ी ख़राब हो गई, मैकेनिक को कॉल करोगे तो मैकेनिक आपकी आगे गाड़ी सुधार देगा। और बैटरी फट गई, आप बैटरी वाले को कैसे बुला लोगे? गाड़ी कंपनी में जाएगी। बहुत सारी दिक्कत है। इससे जायज़ सी बात है, कोई बंदा अगर मेहनत करेगा तो सफलता तो उसे मिलनी ज़रूर है एक ना एक दिन। उसे देख लो, प्रधानमंत्री को देख लो इतनी बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भाषण देते हैं, इतने एक ना एक दिन वो मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यह आपने सुना था। पर हम आपको आज ऐसे एक शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने लाइफ में खूब मेहनत की है, खूब स्ट्रगल किया है, खूब पसीना बहाया है धूप में खड़े होके, और आज उनका एक अपना सर्विस सेंटर है जहाँ पे वो गाड़ियों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की सर्विस करते हैं। पर वो जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट थी ये आपको पता लगेगा जब वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे। इस पॉडकास्ट में बने रहिए, और अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं कि एक छोटे लेवल से कैसे एक बड़े लेवल तक ये बंदा पहुंचा है तो सुनते रहिए हमें। सो आधार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। फाइनली वो दिन आ गया जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत दिन काफ़ी, आई थिंक हम लोग ये प्लान कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। 1.5 महीना हो गया ना, 1.5 महीना हो गया। टाइम नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल भी। हाँ, काम का सीजन भी बढ़ गया था आपका? बिल्कुल काफी काम आ गया, लोड पड़ गया था काम की ज़्यादा। कैसे, क्या बढ़ गया था? गर्मी का टाइम, मौसम चल रहा है, काम ज़्यादा आता है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, इसलिए बिजी हो गया था थोड़ा। और अभी जो आपने नया सर्विस सेंटर खोला है उसके वजह से काम भी बढ़ा है और पैसे भी बढ़ गए। दोनों चीज़ें। ये एक्चुअली खुदा की रहमत है। बिल्कुल कि इतना उन्होंने आपको नीचे से ऊपर लेके आए। मैं तो जानता हूँ आपके बारे में, बट हमारे व्यूअर्स नहीं जानते। कुछ अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बातें करते हैं। बिल्कुल बताएंगे। 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू करा था मैंने, और टूल्स मेरे पास थे काम करने के लिए। तो मैं सोच करता था जना मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। एक्चुअली मेरा प्लान जो था वो दुबई जाने का था। अच्छा। हाँ,
इसलिए मैं काम पहले ही नहीं कर पाया ये। मैं सोचता था इंडिया में मेरा काम नहीं चल पाएगा। मैंने 8 साल मेहनत करी, खून पसीना एक करा, उसमें कोई सफलता नहीं मिली मेरे को। क्या फिर क्या भी करते थे? वही कार मैकेनिक का अपना बिजनेस अच्छा था। अच्छा, ओके। तो पहले भी आप कार मैकेनिक का ही काम करते थे या उसके पहले भी कुछ करते थे? ये सबसे पहले मैं कार मैकेनिक के काम पे ही अच्छा फोकस करा था और लास्ट, शुरू से लास्ट तक उसी पे हूँ मैं। अच्छा। यहाँ तक पहुँच गया आज मैं। दुकान खोल ली अपनी जी। आपने कब कब ये बिजनेस शुरू किया था? करीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो 2 साल पहले आपने 10,000 रुपये से शुरू किया था? वो एक्चुअली करने का प्लान था नहीं, दुबई जाने का प्लान था। और घर वालों से मैं चाहता था नहीं था मैं पेमेंट लेके अपना काम करूँ कुछ। मैं ये सोच मेरी शुरू से ही है, हाँ। मैं अपने काम पैसों से ही अपने ऊपर बड़े लेवल तक पहुँचूँ। यही नहीं चाहता था मैं घर वालों के पैसों पे उछलूँ। अच्छा। मेहनत करो और ऊपर बढ़ो। तो फिर आपने जब 10,000 रुपये शुरू किया, वो मेरी नौकरी के थे 10,000 रुपये। क्या करते थे आप पहले नौकरी में? नौकरी करता था 10,000 रुपये की। इसी मैकेनिक में, इसी कहीं मैकेनिक, किसी उस्ताद के नीचे किसी सीखते उस्ताद थे? के नीचे। अच्छा। हाँ। तो कैसे आपने सोचा कि ये मैकेनिक का काम करना है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट हमारे कोई ब्रदर या कोई अपने भाई ऐसे देख रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि करना क्या है, उनको यही नहीं पता यार हमारे पास पैसे नहीं है और हम करें क्या आगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपने सोचा कि किसी उस्ताद के नीचे काम सीखता हूँ तो वो थॉट कैसे आया कि कार मैकेनिक का ही सीखना है? मैंने काम करा, मैं कभी पैसों के पीछे नहीं भागा। मैंने ये चाहा मैं सिर्फ काम सीख जाऊँ। काम सीख गया, उसके बाद मैं अपना काम करके बैठूंगा तो पैसा ही पैसा है। तो कार मैकेनिक ही क्यों? कार मैकेनिक एक सोच थी मेरे घर वालों की। अच्छा। हमारा एक लड़का कार मैकेनिक बन जाए। अच्छा। हाँ। ये बहुत नई चीज सुनी ये मैंने। नई सोच थी उनकी। अच्छा जी। तो जैसे कैसे, कोई घर पे कोई गाड़ियों का पैशनेट है या फिर गाड़ी कोई घर पे कोई? घर पे ऑलरेडी गाड़ी तो रहती हैं। हाँ हाँ। बाकी घर वाले चाहते थे हमारा लड़का भी कार मैकेनिक बन जाए। पढ़ाई में मेरा मन एक्चुअली था नहीं हाँ और मैं अपना बिजनेस करना चाहता था शुरू से ही। हाँ हाँ तो बिजनेस तो मैं नहीं कर पाया। बाकी मैंने कार मैकेनिक का काम सीख के अपना जॉब करता रहा। हाँ। जॉब करने के बाद में फिर मैंने सोचा मैं अपना दुबई के लिए टिकट करा लूँ। पासपोर्ट तक की भी बनवा लिया था मैंने। बनवा लिया था? बनवा लिया था। अच्छा। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के चक्कर में मैं घर पे 1 साल घर बैठ के खाया मैंने। 1 साल। हाँ, उसमें ऑब्वियसली उस समय तो अगर आप अपना कुछ करना भी चाहते अगर तो भी नहीं कर तो पाता, भी नहीं कर पाते। नहीं उस कर समय पाता। बहुत बुरी हालत थी। बहुत लोग, कितने लोग तो तबाह हो गए उसमें। फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, मैं वर्कशॉप गया, नौकरी करी मैंने करीबन 8 महीने वर्कशॉप। 8 महीने नौकरी करने के बाद में फिर मैं अपना ऐसी खर्चा पानी करता रहा। मज़ा नहीं आया लाइफ में। फिर मैंने सोचा मैं दुबई चला जाऊँ। फिर मैंने चाहा घर दूर हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे को एक बंदा मिला जेन्युइन। उसने बोला सबसे पहले पैसे, अपने पैसे के बल पे यहाँ एक बार काम खोल के बैठ जा। सऊदी तो ये जब भी जाना। उसकी बात मैंने मान ली और मैं अपना काम खोल के बैठ गया। 2 महीने की नौकरी मैंने अपने पास जोड़ ली थी। ये सैलरी जोड़ ली? अच्छा। हाँ। उसके बाद सैलरी जोड़ के मैं चला गया था घर पे और घर से अपने टूल्स वगैरह जो होते हैं वो ला कर दुकान पर रख लिए। दुकान का रेंट मेरा 10,000 रुपये था और निकालना वो भारी था मेरे लिए। मैंने धूप में इतनी मेहनत करी तो किराया अपना जेब से नहीं दिया। मैं आप लोगों को वो फोटो दिखाऊंगा जहाँ पे आधार, या आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार जहाँ पे मैकेनिक का काम करते थे, वो पेड़ के सामने था वो जगह और ओपन में करते थे। धूप में करते थे। और जिस दिन बहुत धूप होती थी, मैं भी एक बार गया था गाड़ी लेके, उस दिन इन्होंने बोला था आज धूप बहुत है सर जी, आज शाम को आना, दिन में मत आना। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि बस ऊपर बढ़ जाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत तपिश होती है। धूप में बहुत होता है। ऐसी करता मेरे को 1 महीने में 36,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। पहली बार। पहला कस्टमर? पहली बार। अच्छा।
एक महीने की जो सेल इनकम निकली मेरी दुकान में से, खर्चा काट पीट के 36,000 रुपये। तो मेरा हौसला और बढ़ गया हौसला और बढ़ गया। तो मैंने फिर दुकान में सामान भरा और लाके भरता रहा, कस्टमर बनते रहे। अच्छा काम पर कस्टमर आएंगे तब जब आप उन्हें अच्छा काम करके और विश्वास पे काम करके दोगे। अच्छा काम और विश्वास पे करके दोगे। देखो मेहनत कर रहे हो तुम, अपने लिए तो कर रहे हो, दूसरे के लिए तो नहीं करोगे, अपने लिए करोगे। बिल्कुल। कहूँ एक बंदा काम कराने आएगा तो उसका अच्छा काम नहीं होगा तो वो दोबारा क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल 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 आएगा। काम उसका अच्छा करके दोगे, 10 बंदों को और भेजेगा और खुद भी आएगा। तो जब आप 10,000 रुपये दे के लेके आपने सोचा कि मैं शुरू करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, उस समय ये नहीं लगा कि यार अगर 10,000 रुपये गए, वेस्ट हो गए, फिर क्या करूँगा? सर जी बस वो हालात मेरे को कन्फर्म है, वो मेरे हालात क्या थे। मैं ये सोचता था अगर अल्लाह ताला ने मेरा काम नहीं चलाया तो फिर मेरे को ये इंडिया छोड़कर दुबई जाना पड़ेगा। दुबई जाने के सोचता था तो आंखों में आंसू आ जा करते थे, यार फैमिली छोड़कर दुबई जाऊंगा 2-3 साल के लिए, और फिर वहाँ से आके देना काम अपना होएगा नहीं होगा, वहाँ से तो मैं पैसे कमा लूँगा, दोबारा नहीं जा सकता फिर यहाँ आके परेशान हो जाऊँगा। उस चक्कर में मैंने सोचा यहीं मैं अपना कुछ बिजनेस छोटा सा डाल लेता हूँ पहले। छोटे से ही बड़ा होता है, बड़ा डाल लेते हैं तो उसमें आदमी नुकसान में ही जाता है, नुकसान भी नहीं होता है अगर हाँ, तो नुकसान में जाता है। काम वो करो जिसे हुनर हो और एक्सपीरियंस हो अपने ऊपर, और वो हुनर पाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। वो बिना सीखे 8 साल सीखा सर मैंने, 8 साल, और बिना पैसों के सीखा। पैसों के पीछे तो कभी भागा ही नहीं, पैसा मेरे पीछे भागा जितनी मैंने मेहनत करी। हाँ आज की डेट पे एक अच्छा वर्कशॉप आप बिल्कुल रन कर रहे हैं। करीब कितने लोग काम करते हैं वर्कशॉप के अंदर अभी? 5 वर्कशॉप, 5 बंदे हैं। 5 बंदे हैं और जिनकी सैलरी 15-15, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये कारीगर रख रहे हैं। आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कि ये वर्कशॉप है, पहले ये था, अब ये है वर्कशॉप, और ये इस तरीके से आधार ने नीचे से ऊपर आए। और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए सर जी अभी हाँ ओपनिंग किए हुए कितने दिन हुए? अभी ज़्यादा ओपनिंग करे हुए तो ऐसी 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने। हाँ बाकी दुकान पे से वर्कशॉप के लिए सोच लिया तो आज दुकान का किराया 20,000 रुपये था, वर्कशॉप का किराया 50,000 रुपये, तो निकालना तो भारी पड़ता है। बाकी फिर भी मैं नहीं डरा मेहनत के पीछे, मैं मेहनत करता रहा। पहले धूप में काम करता था, अब छाई के अंदर लड़के काम करते, मैं तो बैठता हूँ आराम से अभी भी कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं कि नहीं अभी भी आधार तुम्हारा ही टच चाहिए हमें? बहुत कस्टमर ऐसे आते हैं, आधार तुम्हारे बिना मैं काम नहीं कराऊंगा। ये होता है, ये देखा है मैंने कि इस लाइन में अगर किसी एक पे कॉन्फिडेंस आ जाए तो जल्दी आप अपना कॉन्फिडेंस शिफ्ट नहीं करना चाहते। नहीं बिल्कुल, जिस इस बंदे ने ही कराया था भाई इसी से करना है हमें। बिल्कुल खूब बंदे आते सर मेरे पास, खूब आते। अभी कॉल आया था जस्ट तुम्हारे पास आने से पहले, आधार वर्कशॉप पे हो तो मैं गाड़ी छोड़ दूं, नहीं तो मैं गाड़ी फिर कल छोड़ूंगा। मैंने उनसे बोल दिया सर आज मैं बिजी हूँ, कहीं गया हुआ था, कल लेकर आओ आप गाड़ी। तो कौन सी गाड़ी कर लेते हो? मारुति A to Z सारी, मारुति ब्रांड, होंडा ब्रांड, क्रेटा वगैरह A to Z सारी होती है, टाटा वगैरह की, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। हाँ ऑडी तो सर मेरे पास खुद है। वाओ। उस गाड़ी में रेगुलर काम करता था, कस्टमर को बस वो मन भर गया तो मैंने सोचा इसे मैं ही खरीद ले तो मेरे हाथ की गाड़ी का काम होया भाई ये, मेरे को उस पर पूरा भरोसा था। तो भरोसा था, मैंने उसे खरीद के उसे मैंने उसे सेल भी कर दी सेल कर दिया, 50,000 रुपये का मुनाफा मेरे को भी मिल गया जी तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी करते हैं। नाइस। ऑब्वियसली जो गाड़ी आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि ये गाड़ी ठीक है, तो फिर आगे आप उसको सेल भी करते हैं, उसे बिल्कुल आँख मीच के खरीद लेते हैं जो अपने हाथ में वो गाड़ी होती है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। थोड़ा अपने उस्ताद के बारे में बताइए ना, कि जब आप उनसे सीखते थे, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत लड़के हैं जो सीखना भी चाहते होंगे अपने उस्ताद से या किसी से, बट एक आज की डेट पे है ना कि मैं किसी की सुनूंगा नहीं, कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए क्या? गलत। मैंने ऐसा काम करा था जब मैं मेरे फादर जो थे उन्होंने एक बार मेरे को बोला तेरे को कार मैकेनिक का काम सीखना है। मैंने बोला ठीक है सीख लूँगा मैं। बाकी पढ़ाई में मेरा मन था नहीं, मैं सोचता था बिजनेस ही करूँगा कुछ। फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी से मेरे को कार मैकेनिक के काम में डाल दिया, फादर साहब ने उन्होंने डाल दिया।
तो मैंने उनकी बात नहीं टाली। मैं साइकिल दिलवाई एक उन्होंने मेरे को छोटी सी एक साइकिल। ये किस उम्र की बात है? ये करीबन 18 के साल का था। 18 साल, अच्छा। 18 साल का था। और आज की डेट पे क्या उम्र है? आज की डेट में 25 प्लस होगी तो होगी। 25 प्लस में आप सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल हो गया। वाह। ये ब्लेसेड जो लिखा है, मतलब ब्लेसिंग, मानते हो आप? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हुआ है? बिल्कुल 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 मानते हैं, और आगे को चलता रहेगा। मेहनत करेंगे सर जी, आप ऊपर बंदा नीचे को ही जाएगा, ऊपर को ही जाएगा। ये तो बताइए, फादर साहब के बारे में कुछ बताए थे आप? फादर साहब की वो मेरे को हमारा दुकान पे छोड़िए, एक छोटी सी उन्होंने साइकिल दिलवा दी मेरे को। और उस्ताद बोलता था 8 बजे मेरे को वर्कशॉप पे मिलना है आपको। सुबह 8 बजे सुबह 8 हो बजे जाना चाहिए। अब मैं जहाँ उठता था 10 बजे तो बहुत कैड़ा पड़ा शुरू में मेरे को। और जो कैड़ा जो पड़ा जी, मैंने खैर अपना मन हटा के सुबह ही 8 बजे उठा। घर वालों ने रोटी रेडी कर दी थी खाने के लिए, नाश्ता करा, साइकिल में बांधा, चल दिया 8 किलोमीटर दूर साइकिल से। अच्छा, 8 किलोमीटर दूर। ये नोएडा में थे या कहाँ? नहीं, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, वहाँ पर करता था। जाकर दुकान खोलनी, सफाई करनी, औजार साफ करके लगाने और लेट आ करते थे तो उस्ताद से चांटे खाने, वो भी बर्दाश्त करा सर। बर्दाश्त करते करते वहाँ 1.5 साल काम करा मैंने। ओके। नाइट में 8 बजे आना सर, नाइट में 8 बजे साइकिल से जंगलों के एरिया में को निकलता हुआ करता, जंगल के एरिया में, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। हाँ, 12 बजे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी। बहुत कैड़ा पड़ता था। घर वाले भी वेट करते थे, जना कब आएगा कब आएगा कब आएगा। पापा को नहीं लगा कि गलत कर दिया मैंने? पापा क्या बोले, ठीक है आप थोड़ी मेहनत कर लेगा आगे को। अच्छा वो मतलब फादर साहब ये सोचते थे कि मेहनत करो ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। मेरे फ्यूचर के लिए घर वालों का कॉन्फिडेंस था, बंदा ये सक्सेसफुल हो जाएगा। वाह। मेरे ऊपर खुद था सर, मैं खुद चाहता था। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। जरूरी है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ऐसे ही करता रहा। वहाँ 1.5 साल मैंने काम करा। काम करने के बाद फिर मैं चला गया गुड़गांव गाँव। वहाँ जाकर मैं शुरू में रोने लगा। रोने लगे? क्यों? घर वालों को छोड़कर तो याद तो आती है। पहली बार वैसे गया था मैं। सेपरेट रहे थे। वहाँ पर काम करा, वहाँ पर मेरे को 3,000 रुपये मिलते थे। वे भी मिले नहीं मिले, फिर भी मैंने काम करा। काम करने के बाद में फिर मैं वहाँ उस्ताद से मेरी बात नहीं बन पाई। अच्छा। ज़्यादा परेशान हो गया। अच्छा। घर आ गया अपने वापसी। जब घर वापसी आ गया, घर वाले बोलने लगे कैसा आ गया? बोल दिया उस्ताद अच्छा नहीं था। ये नहीं बोला, खुद का ही मन नहीं लग रहा था। ओ फिर ऐसे ही करते करते घर वालों ने मेरे को नोएडा डाल दिया। अच्छा उन्होंने भेजा हुआ है? उन्होंने भेज दिया फिर दोबारा। ज्यादा दिन रुका भी नहीं सर, जाओ घर कुछ नहीं है आपका। मैं ठीक है जी जाते हैं। मैं भी फिर 3 दिन रहा उनके वहाँ पे वर्कशॉप पे। फिर वहाँ कोई बहाना बनाकर फिर घर वापसी पहुँच गया। तो यहाँ पे जब आए थे कोई जानने वाला था यहाँ पे? नहीं, नोएडा के अंदर घर वालों का मतलब कोई जानकारी था। अच्छा, कोई जानकारी। हाँ। अच्छा, उनकी वजह से मैं नोएडा आ पाया था। अच्छा। मैं आया, मैंने काम करा। काम जिसमें के मेरे को आता ही नहीं था इतना, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उस्ताद ने जो बोल दिया वही कर फेंका। अच्छा। उस्ताद ने बोला इंजन खोल दे। मैं धूप हो या छाए हो, खोल दिया। उस्ताद भी तारीफ करता था। अच्छा। हाँ जी, काम ऐसा करा। तो इंजन खोलना बहुत बड़ी बात होती है क्या? करने के लिए, सोचने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और जो मेहनत करोगे तो बहुत छोटी बात है। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है इंजन खोलने में? मेहनत का काम होता है सर। अच्छा। और उसमें माइंड लगाना पड़ता है। अच्छा। क्या नट बोल्ट ही तो खोलना है? नट बोल्ट तो सर जी कोई भी खोल लो। दिक्कत ये इसके अंदर परेशानी क्या आ रही है उसे सोल्व करना। अच्छा, वैसे। तो आप डायग्नोस भी करते हो अच्छे से? हाँ। जैसे अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पूरी गाड़ी डायग्नोस करने का अपने पास टूल्स है सर। अच्छा। हाँ।
बहुत बढ़िया। जिसमें कि वो टूल्स मेरे उस्ताद पे नहीं था, अच्छा। पर आज के टाइम में वो मेरे पास है। ओके। तो ये जो आज के डेट पे जो निकले हैं गैजेट्स, मतलब जो यंत्र निकले हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्या? हाँ, ये सारे अच्छा। नई नई गाड़ी आ रही हैं, और आज के टाइम में पुरानी गाड़ी बहुत कमी से है, नई नई गाड़ी इलेक्ट्रिकली गाड़ी है, तो उसी कारण टूल्स ला 1.5 लाख रुपए का मैं। ओह। 1.5 लाख रुपए का, जिसके 1.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। एक छोटा सा टूल, जैसे मोबाइल फोन चला रहे हो ऐसा हाँ, टूल, हाँ, हाँ। गाड़ी डायग्नोस करने के लिए। अच्छा। तो उससे पूरा पता लग जाता है गाड़ी का कंडीशन क्या है। वही फॉल्ट आता है, उस पर लिखा हुआ है। अच्छा, फॉल्ट आता तो हाँ, उस फॉल्ट और एरर पे फिर आप उसको काम करके उसे ठीक काम कर कर देते ठीक करके दे देते हैं। हो। वाह यार। काम करके देते हैं सर जी, बिल्कुल जेन्युइन। हम्म। एक बार कस्टमर आ जाए, हम्म। वो तो आएगा बार बार, 10 बंदों को और भेजेगा। हाँ, ऐसा काम करके देता हूँ सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, आपके और जवानी वाले दिन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जब आप स्कूल तो जाते थे, स्कूल जाता था, कितने तक पढ़े? 10th क्लास करी मैंने। 10th क्लास तक। स्कूल के डेज याद आते हैं? याद आते हैं सर आज के टाइम। क्या याद आता है उसमें? उस टाइम पे सोचता था मैं पैसा कमाऊंगा। आए। आज आज के टाइम पे मैं सोचता मैं पढ़ लेता तो ऑफिस में बैठा होता। मिस करते हो कि अगर मैं पढ़ लेता ढंग से तो? पर इतना मिस भी नहीं करता, क्यों मेरा बिजनेस ऐसा है जो पढ़ता तो भी पैसे कमाता, और नहीं पढ़ा उनसे अच्छे पैसे कमा रहा हूँ फिर भी मैं। उसे यही मैं भी सोचा था कि कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ, जॉब करने वाले, बिल्कुल। और वो सोचते हैं कि कब मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा और या तो अपना खुद का बिजनेस हो ताकि मैं अपना मालिक खुद रहूं। बिल्कुल। अब जैसे आपको सुबह उठने की टेंशन नहीं है, हाँ, कोई टेंशन नहीं है। जॉब वालों को है। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है। आपको छुट्टी लेने की टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जॉब वालों को है। बिल्कुल है। ठीक है। सो अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो बिल्कुल। शायद आप वो सपना जी रहे हैं जो हर जॉब करने वाला जीना चाहता है। जी, क्या मेरे ऊपर खूब गुजरी है ना? पर वही है, कितनी स्ट्रगल से आप। रात को सोना। पहली बात, जब भी सर जी मैंने किसी के पास नौकरी करी ना, मैंने कभी नाइट में बंदे ने एक बोल दिया ना 10 बजे वहाँ जाना उठ के, तो 10 ही बजे में एक आवाज़ पे उठ के चल जाता था वर्कशॉप के ऊपर गाड़ी में काम करने के लिए। 2-2 बजे तक काम करा है सर मैंने, 3-3 बजे, कभी कभी तो पूरी पूरी नाइट भी। ये आप तब की बात बता रहे हैं जब आप जब किसी मैं के अंडर काम करते? जब किसी के अंडर में काम करता था। पर मैं जहाँ भी काम करता था सर, अपना काम समझ के करता था। वही इम्पोर्टेंट है। और किसी के पैसे से एरा फेरी नहीं, किसी से रिश्वत नहीं मांगनी बिल्कुल भी। जितना काम का वाजिब बनता है उतने ही काम करना, उससे ज़्यादा ही करके देता था। मालिक भी पूछता था अदर किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है। ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है, ये व्यवहार अच्छा बना के रखना, ईमानदारी से काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़ पुराने ज़माने में भी काम आता था, आज के ज़माने में भी मुझे लगता है काम आता है, और फ्यूचर में भी ये चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। वाह यार। और अपने स्कूल डेज के किसी दोस्त से मिलते हो? हाँ, खूब दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ में पढ़ते थे। हाँ। आज वे कुछ घर पे पढ़ रहे हैं, और बिजनेस तो खैर अपना एक आध का भी नहीं है, पढ़ ही ले हैं कुल मिला के। कोई खेती कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा। जो मैं नहीं पढ़ा और मेरा ही बिजनेस आज के टाइम में। सारे दोस्तों में? सारे दोस्तों में। अच्छा। वो पूछते हैं कैसे कर लिया यार तूने ये? वे सोचते हैं, बोलते हैं, और सब एक अल्लाह ताला से एक बार मांगते हैं, इन्हें 2 बार मांग ले जाके। तो अल्लाह ताला ने सुन ली तुम्हारी। सुन ली। खुशी तो होता होगा दिल में यार। हाँ, खुशी तो होती है। खुशी तो है ना। घर वाले क्या बोलते हैं आज की डेट पे? घर वाले तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फादर साहब? सही, दुनिया कहती है फादर से कमवाएंगे। मैंने जब से अपना बिजनेस करा है, फादर से ये बोल दिया अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा बेटा अपनी जवानी पर आ गया है। अरे वाह। मेहनत करने के लिए। उन्हें एक स्कॉर्पियो भी दिली हुई मैंने, अपने पैसों से। क्या बात है। जिसमें कि उनका खर्चा पानी आराम से बैठ के चलता रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। स्कॉर्पियो भी सर जी क्या बताऊँ, ब्लैक कलर की दिलवाई, बहुत अच्छी स्कॉर्पियो है, आज भी है वो। स्कॉर्पियो गाड़ी है भी बहुत लोगों की पसंद है।
और स्कॉर्पियो से पहले सिस्टर की शादी करी मैंने। हाँ हाँ, क्या जो मैं आपको बता रहा हाँ था। बिल्कुल मुझे याद है यार। हम्म। वाह यार, सिस्टर की शादी ऐसी करी, अपने बल पे किया। अपने बल पे करी, Yeah. और ऐसी करी 4 बंदे सोचे लड़के ने कुछ काम करके दिखाया, मेहनती लड़का है, ऐसा काम करके दिया। आज भी लोग बाग पूछते हैं ये किसका बंदा जा रहा है, किसका लड़का जा रहा है, बोलते ही उस फलाना का लड़का है। आज इसने इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया, ये इतनी मेहनत करता था, पढ़ा नहीं। जब पढ़ा नहीं लोग बाग बोलते थे ऐसे ही फिरेगा, ये है वो है, इनके कुछ करना बस की नहीं, खा लिया पहन लिया उड़ा दिया। खूब बर्दाश्त करा लोग बाग, खूब बर्दाश्त करा सर। अब फिर भी अपनी खाना पीना मौज लेनी। आज वो मेहनत करते करते अपने मुकाम पर हासिल कर लिया। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं यार, आप सक्सेसफुल भी हो जाओ तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। नहीं, अब तो उनकी जुबान अच्छा, खामोश नहीं है। बोलते हो? अब नहीं बोलेंगे सर। अच्छा। अब तो इतना है, समझते हुए ये उल्टा हमें ही कुछ जवाब न देता। ओके, मूवीज देखते हो? मूवीज देखनी मेरे को पसंद नहीं थी। हाँ। बाकी अब मैं जब भी नोएडा से घर जाता हूँ बंदों को इकट्ठा कर लेता हूँ, दोस्तों को, स्कूल के फ्रेंड्स को, स्कूल के फ्रेंडों को। गाड़ी मेरे पास है ही ऑलरेडी 3-3 4-4, जो सी जी करे वो वाली लेकर चला जाता हूँ मैं। और जाकर अपना खाना भी घर नहीं खाता, होटल से खाता हूँ। होटल पे खाना खा के मूवीज देखना जरूर जाता हूँ मैं। पहले नहीं जा करता था भाई। अभी जब थोड़ा इनकम अच्छा हो गया जैसे है, इनकम ऐसी सोच। ऐसे सोच। हाँ, तो कभी लगता है कि जब इतने अच्छे तरीके से आप कमा रहे हो तो फ्यूचर को कैसे आपने सेट किया है कि फ्यूचर में ये पैसा रेगुलर मेरे पास आता रहे? पैसे का क्या है, ऊपर नीचे होता है ना, बिजनेस में भी ऊपर नीचे होता है। तो कैसे आप सेट कर रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अपना काम करे, बिल्कुल, उसको लगे कि यार पैसा मेरे पास आने लग गया है, बिल्कुल ठीक है, वो भी शौक पूरे करना चाहेगा, हर कोई चाहता है। गलत है शुरू में शौक पूरा करना, गलत है। शुरू में नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए शुरू में जब पैसे आए तो? शुरू में जो पैसा बंदा कमाता है वो पैसा ना कि अपने शरीर पर लगाए, खाने पीने में। खाने पीने को तो खैर बंदा कमाता ही है, नॉर्मल खाओ, ज़्यादा हैवी भी मत खाओ जो कर्जे में पहुंच जाओ आप। हाँ, सही बात है। इतना करो कम से कम वो पैसा आपके बिजनेस में लगा के 50 के 1 लाख रुपए बन जाए। 50,000 लगाओगे, महीने 2 महीने में वही पैसे आपके मुनाफा दे के जाएंगे। 50 के 1 लाख, 60,000 70,000 मुनाफा ही दे के जाएंगे। फिर उसको अच्छे से और इन्वेस्ट फिर और अच्छे से इन्वेस्ट कर लो, फिर और अच्छे से काम आपका बढ़ता चला जाएगा, अच्छे लेवल पर चला जाएगा। उसी लेवल में राज वर्कशॉप का मालिक बन गया मैं। क्या एक छोटी सी दुकान थी मेरे पास। सही बात है, सही बात है। और फ्यूचर, अगर फ्यूचर लोग सोचे कि यार पता नहीं आगे जाके काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये सोचना सही है कि बस मेहनत करते जाओ? सर जी, मेरे हिसाब से ये सोचना बहुत गलत है। गलत है ना? अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। आप मेहनत नहीं करोगे और सोचते रहोगे तो पीछे से भी और पीछे पहुंच जाओगे आप। सही बात, रियल बात है सर। आज की डेट पे जितने नई नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। पहले गाड़ी के अंदर भी कितने सारे फीचर होते थे जो महंगे माने जाते थे, लेकिन आज की डेट पे वो बेस मॉडल में आ रही है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी चेंज जैसे जैसे साल दर साल हो रहा है, बिल्कुल, एक जो मैकेनिक है अगर कार को संभालता है, कार की पूरी टेक केयर करता है एक पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए, लोगों के लिए, उनको भी अपडेट होना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपके फील्ड में क्या इम्पोर्टेंट है अपडेट होना? सर जी, जितनी नई नई गाड़ी आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, हाँ, और BS6 आ रही है, उसमें सेंसर आ रहे हैं। हाँ। तो उन गाड़ी में काम करने के लिए आज के टाइम में टूल्स चाहिए, स्कैनर बोलते हैं जिसे, स्कैनर। हाँ, वो चाहिए। ओके। वो मैक्सिमम 1.5 लाख प्लस के तो आता है अच्छे से अच्छा। और वो आपके पास होगा, आपको काम करना उन गाड़ियों में आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाता है? वो पूरी गाड़ी डायग्नोज कर लेते हैं ना। अच्छा। तो उसमें वही फॉल्ट लिखा आएगा जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होगी। अच्छा। हाँ। अच्छा।
तो आज की डेट पे गाड़ियां जो आप कह रहे हो डायग्नोस करके इजीली पता लग जाता है। आज के टाइम में गाड़ी सर्विस मांगती है तो पहले मीटर में निशान आ जाता है चाबी का बना हुआ, हाँ, तो वो निशान भी डायग्नोस करके टूल से जाता है। और आज के टाइम में बंदे करा लेते हैं वो दुकान पे, दुकान पे कराना तो खैर एक ठीक बात है, और सोचे तो ठीक बात भी नहीं है, क्यों वे बंदे चाहते हैं, वे जेन्युइन तो काम करके कोई देगा नहीं। आपके 1,000 रुपये के 1,800 ले लिए, 2,000 ले लिए, और गाड़ी सर्विस के लिए गाड़ी वॉशिंग करके ऐसी दे दी, तो उनका काम सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाएगा। ओके। मैंने पर ये काम नहीं करा, मैंने जो काम करा बिल्कुल अच्छे लेवल से करा है, और काम वो करा है जो बंदे को आगे चल के फील आए और 10 बंदों को भेजे। आज के टाइम में बंदे ये पूछते हैं आधार है वर्कशॉप पे अगर नहीं है तो फिर नहीं है तो नहीं है, कोई भी सही इसमें नहीं कर पाते सर। नहीं, ये बात तो है। क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक कार आई है इसका फ्यूचर कैसा है? देखो इलेक्ट्रॉनिक में बैटरी चेंज होंगी, उसमें टूल्स की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी इसकी पर लगता है कि ये पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर देगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्योंकि कभी भी काफी लोग इलेक्ट्रिक कार ले रहे, टाटा ने निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दी, Hyundai की भी आ रही है, एक महंगी भी आई है इनकी। तो ये लगता नहीं आपको कि फ्यूचर जो है, एक्चुअली क्या है कि जो अपने गडकरी साहब है, जो रोड मंत्री जो है, उनके अकॉर्डिंग तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार इंडिया का फ्यूचर है। वो तो पर जितनी नई नई टेक्नोलॉजी वो करेंगे, उतनी ही उनको इनकम होती चली जाएगी। और जितनी पुरानी गाड़ी खत्म हो रही है, इतना सरकार को बेनिफिट होता जा रहा है। नई नई गाड़ी मिल रही है, जार निकलेंगी, तो उतने ही उन्हें वो रोड टैक्स, रोड टैक्स वो देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट तभी कोई होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है आपके पास कभी? आपने उसको अभी तक? आई है मेरे पास। क्या खराबी आई थी उसमें? बैटरी की प्रॉब्लम आई। कौन सी गाड़ी थी? नेक्सॉन है सर जी। नेक्सॉन। अच्छा, बैटरी की प्रॉब्लम एक नहीं, तीन है सर। तो क्या बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी क्या? सर जी बैटरी चार्ज किया, वो बैटरी देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज कुछ भी हो सक्सेसफुल नहीं होती। चलती चलती गाड़ी में आग लग जाएगी, बैटरी फटने का खतरा अच्छा रहता है। और आप रोड पर जाओगे, उसकी रेंज फुल बैटरी पे 1,000 किलोमीटर दे रही है, आपको जाना 2,000 किलोमीटर, फिर चार्ज करो, कहीं रोक के उसे चार्ज करो, ढूंढो रोड पे कहीं चार्जर है या नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। बताते हैं कि गाड़ी का बस आप उसमें प्लग होता है, जैसे अपने नॉर्मल किसी भी प्लग सॉकेट में लगा दो, चार्ज हो जाएगा। रिचार्ज करना पड़ता है सर उसका। अच्छा। हाँ, वो हर जगह मिलने का नहीं, आपको बहुत परेशानी करनी पड़ेगी। अच्छा। एक बंदा बोल रहा था मेरे से, जो आया था गाड़ी लेके, बोल रहा था यार इलेक्ट्रॉनिक कर रहे सब, पर इलेक्ट्रॉनिक सबसे बेकार गाड़ी है। जो गाड़ी जो सक्सेसफुल है, डीजल तो खैर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, बाकी पेट्रोल सीएनजी सबसे अच्छी गाड़ी है। अच्छा। सीएनजी पे भी नहीं तो कम से कम पेट्रोल तो अच्छी है। सीएनजी की गाड़ी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत सक्सेसफुल है यार। आज के टाइम में पेट्रोल और सीएनजी एक साथ चलती है, यही गाड़ी सक्सेसफुल है। हाँ, मैंने खुद चलाई हुई है कितने साल। मैं इन्हीं गाड़ी की मानता हूँ, सीएनजी होगी, पेट्रोल हुई, डीजल बंद हो गई है, और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बहुत कमी से है, बहुत कम। बाकी अब जो सरकार सोच रही है वो इलेक्ट्रिकल आने के लिए, लोग बाग खुद सोच रहे हैं इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, पर ये जो सोच रहे हैं वो गलत है। जो पेट्रोल पे विश्वास हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल पे विश्वास नहीं होने का आपको। रोड पे बैटरी फट गई आपकी, मानो फंस गए, पेट्रोल आपका रोड पे बंद हो खराब हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो कॉल करके रोड पे नंबर होते हैं, पेट्रोल मंगा लोगे तो फंसोगे नहीं। मैकेनिक गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक को कॉल करोगे तो मैकेनिक आपकी आगे गाड़ी सुधार देगा। और बैटरी फट गई, आप बैटरी वाले को कैसे बुला लोगे? गाड़ी कंपनी में जाएगी। बहुत सारी दिक्कत है। हाँ, तो कुल मिला के पेट्रोल की गाड़ी बेटर है। पेट्रोल की गाड़ी लीजिए। बिल्कुल। ओके। जब आपने ये आपका जो बिजनेस, आपकी सर्विस सेंटर है, जब अभी आपने ओपन किया, कंपटीशन में कौन कौन थे आपके आसपास, या कौन कौन है अभी भी?
कुछ ऐसा है, कंपटीशन है? कंपटीशन मैं नहीं मानता। नहीं मानते? करते हैं पर लोग बाग, मैं नहीं मानता। ओके। मैं विश्वास और जो घमंड करता हूँ अपने ऊपर करता हूँ। पैसा जो लगाता हूँ मैं अपने ऊपर, मैं ये पता है मैं ये पैसा लगाकर इतनी मेहनत कर कर इसके पैसे मैं हासिल कर सकता हूँ दोगुना। वाह। अगर दुबई चले गए होते, हाँ अगर चले गए होते बिल्कुल, और वहाँ सक्सेसफुल हो गए होते, तो यहाँ बेकार था मैं, तब आते ही नहीं, तब तो वहीं के हो गए होते। वहीं क्यों करते। अभी भी मन करता है, कभी सोचते हो कि यार अब नहीं सोचता, चला जाता हूँ? नहीं सोचता, नहीं सोचता। अभी इंडिया में ही। अब तो इंडिया ही अच्छी लगती है। बाकी जब सोचता था तो मजबूरी में तो बंदा जाता ही जाता ये तो है, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है अपना वतन, एक बार सब जाओ, कुछ ही छोड़ना पड़ता है। फैमिली पीछे छोड़ दो, बिल्कुल। फिर जाओ कमा के आओ। और कमाना आज के टाइम में जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसकी पूछे जिसके पास पैसा है। ये रियल है, ये मानते हो इस चीज को? सर जी मानना पड़ेगा आज के टाइम में, जिसके पास पैसा है रिश्तेदार भी उसकी ही गाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसे भिखारी को तो लात मार के कोई पूछने का भी नहीं है। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जब जो इस चीज जो आप बता रहे हो, पैसा है तो पूछते हैं लोग, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो आप इस चीज पे बिलीव करते हो? बिलीव किया सर जी, अब से पहले लोग बाग बोलते थे, देखो पैसा तो खैर मैंने शुरू से ही अपने ऊपर खूब खर्च करा है, अपने दोस्तों के ऊपर भी खर्च करा है, करते करते बाकी अब और ज़्यादा कर दे। फिर जो मैं पैसा खर्च करता हूँ ना, लोग बाग आज के टाइम में उससे फूकते हैं। जैसे कि पहले मैं नौकरी करता था, मेरे पास बाइक थी, आज मेरे पास 3-3 4-4 कार है अपनी, गाड़ी में मैं घूमता हूँ, अपने फ्रेंडों को लेकर जाता हूँ, पैसे मैं खुद उठाता हूँ, तो उन्हें भी इस चीज़ का दुख है, ये पैसा क्यों उठा रहा है। अच्छा। हाँ, मेरे पास है पैसा तो मैं उठा रहा हूँ। अब हर दोस्त एक साथ तो होता नहीं है, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। पैसा उठा रहा हूँ का मतलब है कि पैसा आप खर्च कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो आप पे कर रहे हो। हाँ, तो ये पैसा उठा रहा हूँ का मतलब ये है। हाँ, अच्छा। हाँ, ऑब्वियसली कई जिनके पास नहीं है, थोड़ा तो सोचते होंगे, ये तो होता है लाइफ का। ये भी सोचना आज के टाइम में गलत है। अगर हमारे पास है, हमारे दोस्त के पास नहीं है, तो उसकी हेल्प करनी जरूरी है। आपको लगता है कि करी भी है सर जी, मैंने अपने दोस्तों की फिर ये इम्पोर्टेंट है, खूब करी है सर जी। पर कोई समझे नहीं समझे, बाकी मैं तो अपने दोस्त समझते हैं। नहीं बिल्कुल, अपना फर्ज पूरा किया, अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। तो ये सर्विस सेंटर के बिजनेस के अलावा लगता है कुछ और बिजनेस भी करोगे? आउटलेट एक और डालने के प्लान है सर मेरे। अच्छा, हाँ, क्या बात है। सोच रहा हूँ एक और डाल दूँ। गुड, वेरी गुड। ढूंढता फिर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लोकेशन, अच्छे सा लोकेशन मेरे को मिल जाए और मैं एक आउटलेट नोएडा में। हाँ, नोएडा क्षेत्र में। बाहर जाना तो बेकार ही है। बहुत लोग जो सर्विस इंडस्ट्री से होते हैं वो अगर काम करते हैं या अपना सेटअप डालते हैं, वो धीरे धीरे उसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का शोरूम खोल देते हैं। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में आप कभी गाड़ियों का शोरूम खोलोगे या डीलरशिप लोगे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो है ही आपको अपना सर्विस का? सही, सर्विस का और काम का सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है ही ऑलरेडी। बाकी अब एक आउटलेट खुला है, दूसरा खोलने को चाह रहा हूँ, दूसरा खुलने के बाद में तीसरा भी खुलेगा जरूर। तो लगता है आपको कि गाड़ी का शोरूम खोलेंगे कभी? एक नहीं सर जी, फिलहाल तो एक ही खोलेंगे। बाकी जब दूसरा खुल जाएगा तो तीसरा खुलने की सोचेंगे जरूर, पर खोलेंगे जरूर। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आज बहुत जो व्यूअर्स आपको वॉच कर रहे होंगे, बिल्कुल, जो ऑलमोस्ट आपके एज पे हैं या आपसे बड़े हैं या छोटे भी हैं, उनको आज बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस बात से कि मेहनत आपने जिस लेवल पे किया, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आए, और अपने खास लोगों का भी आप ख्याल रखते हो। आप चाहते हो कि वो भी खुश रहें। बिल्कुल। वो भी अगर आप कमा रहे हो तो क्यों नहीं उनको भी एंजॉय कराया जाए, क्यों नहीं उनको भी कुछ बेटर चीज़ एक्सपीरियंस कराया जाए। बिल्कुल, है ना। ये थॉट प्रोसेस आई थिंक आज के व्यूअर्स को समझ में आएगा कि खुशी अगर आती है तो उसको बांटो तो वो दुगनी हो जाती है। दुगनी होती है ना। यही बात है ना।
मैंने अपनी खुशी दूसरों को मज़े दिलाए, मतलब शेयर करी। कैसा कैसा फील होता है यार? मतलब आई नो कि जवाब यही होगा, अच्छा होता है, बट कुछ और फील होता है क्या? बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आज के टाइम में लोग बाग ये सोचते हैं यार मैंने इसके ऊपर 1000 रुपये उठा दिए तो मैं 1000 रुपये लॉस में हो जाऊंगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप जितने पैसे उठाओगे इतने ही मेहनत करके उसके दुगन मिल जाएंगे आपको पैसे। मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ 50,000 रुपये और घर पे उठैया 50 के 50 ही, और मैं मेहनत करते करते 50 की मेरे को 1 लाख मिल रहे हैं। मेरे साथ खुद हुआ है सर। अच्छा बताइए। हाँ, कैसे? मैं यहाँ से लेके गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये लेके गया, कुछ रास्ते में खर्च हो गई मेरे से और खुद मैंने घर जाके दे दिए। जेब रीति हो गई, जो अकाउंट में थे वे थे। तो मैं घर से आया, घर से आते ही सर जी 20 की वजह 30,000 रुपये का काम ऑलरेडी मेरे को मेरे वर्कशॉप पे मिला। क्या बात है। ऑलरेडी वो इस बेस पर मिला। मैंने लोग बागों का काम देखो अच्छा करा है, और आपकी गाड़ी में भी करा है, आपको भी पता होगा। बिल्कुल पता है मेरे को, बहुत अच्छे तरीके से। मेरी गाड़ी चल रही थी, इतनी पुरानी गाड़ी फिर भी तुमने चला दी, फिर भी चला दी, और आज भी चल रही है। जो सेल कर रही आज भी चल रही है। हाँ यार, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे होते हैं लेकिन बेहतरीन होते हैं। बहुत बेहतरीन होते हैं, चाहे वो किसी भी काम हो, चाहे वो हाँ किसी भी उसमें हंसी मजाक में हो, अच्छे में हो, बुरे में हो, लेकिन बाद में सोचो तो बेहतरीन होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। सो अगर किसी को ये बिजनेस करना है, किसी को अगर अपना सर्विस सेंटर खोलना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सही, तो उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? सर जी वैसे तो बड़ा काम करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। बाकी छोटा करने के लिए ज़्यादा भी नहीं 20,000 रुपये तो नॉर्मल होने चाहिए उसके पास। अच्छा 20,000 में कर लेगा? मैनेज कर लेगा, होने के नहीं, मैनेज कर लेगा। हाँ ओके। मैंने 20,000 रुपये में वो मैं 20,000 रुपये मैनेज कर लेगा, प्लस उसके 10,000 रुपये के प्लस में टूल्स आ जाएंगे मेन। अच्छा। जो गाड़ी में काम होता है उन्हें काम करने के लिए टूल्स चाहिएंगे, वो प्लस 10,000 के तो आ ही जाएंगे। अच्छा हाँ, मतलब 20 प्लस और 10,000 रुपये 5,000 रुपये मतलब उसकी जेब में पड़े होने चाहिए। अच्छा। कोई गाड़ी आएगी उसमें लाकर सामान लगा दे, कोई भी बंदा काम कराएगा तो पहले तो पैसे देगा नहीं, वो बाद में ही देगा। और काम करने से पहले एक बंदा तो होनी ही नहीं, 2 बंदे तो होने जरूरी है, साथ में होने जरूरी है। मतलब पंटर टाइप, एक बंदा वर्कशॉप पर रह जाए और एक बंदा, जैसे मुंबई की भाषा में बोलते हैं पंटर लोग। हाँ अपने पंटर लोग, अपने तो ऐसे 2 लोग तो साथ में चाहिए। बाकी वो क्या दूसरा सीखना, उस पर काम करना आता हो या नहीं आता हो, बाकी सामान ले आए जिसमें के। तो ये आप बोल रहे हो 20,000 में 10,000 का सामान पकड़ लो और 10,000 अपने 5,000 सामान के लिए, और 5,000 अपने बैकअप के लिए। अच्छा, ऐसे 20,000, ऐसे 20,000। मैंने तो 10,000 रुपये से किया था शुरू किया था सर। और उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि काम भी अच्छे से आना चाहिए। देखो ये तो इम्पोर्टेंट है, आप किसी का काम अच्छा करके नहीं दोगे तो कौन आ जाएगा? कोई भी नहीं आएगा। सही बात है। मैंने एक गाड़ी बलेनो गाड़ी थी 2019 मॉडल, मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले उसमें क्लच प्लेट डाली MGP की, जेन्युइन बिल्कुल। प्रॉब्लम थी उसके अंदर, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी, तो मैंने उसे डायग्नोज करी थी, उसमें क्लच प्लेट का इशू निकला, और इशू जो निकला मैंने उसमें डाल के दे दी थी गाड़ी। मैंने उसे ट्राई दिला कर कस्टमर को अच्छी तरीके से तैयार कर गाड़ी हैंड ओवर कर दी, तो वो आ जाए मेरे पास। आए क्या मेरे पास, वो ऑलरेडी पहली कंपनी में पहुंच गए, वो गाड़ी लेके। हाँ। और कंपनी पहुंच गए, कंपनी में ऐसे बंदे मिले उन्हें जिन्हें यही ना पता इस गाड़ी में फॉल्ट क्या आ रहा है। अरे उन्होंने मेरे काम में फी निकाल दी, इस गाड़ी में सर जी क्लच प्लेट डली हुई नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ये बोला सर जी गाड़ी का गियर बॉक्स
आपके सामने भी बंद है और मेरे सामने भी बंद है। इसकी लेबर आपको खुलवाने की दोबारा देनी पड़ेगी, पर मैं उसे खोल दूंगा क्योंकि मेरे को अपने काम पे पूरा विश्वास है। मैंने पूरा इसमें जेन्युइन सामान डाला है और वो भी प्रॉब्लम उस काम में नहीं थी, किसी और काम में थी। फिर भी मैंने उनसे बोला सर जी एक बार मैं आपकी गाड़ी चेक कर लूँ। चेक करने के बाद में मैंने जो चेक करा, गाड़ी डायग्नोज करी, स्कैनर लगाया, तो उसमें एक कॉइल की प्रॉब्लम थी। कॉइल की प्रॉब्लम? इग्निशन कॉइल की प्रॉब्लम। अच्छा, इग्निशन कॉइल। हाँ, जो गाड़ी झटके ले रही थी वो। कंपनी में बताया इसकी क्लच प्लेट चेंज होगी, 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा। जो मैंने उनका काम वो करके दे दिया था कुल 1,000 रुपये में। और टाइम भी नहीं लगाया, 5 मिनट में उनके सामने और हैंड टू हैंड ही डाल के उन्होंने हैंड ओवर कर दी गाड़ी। बताओ यार। बंदा कंपनी से मतलब बोला यार क्या बोलूँ मैं, ये यार वो है बहुत, एक विश्वास जो होता है ना वो कंपनी से टूट गया। ये ऐसे केसेस मैंने बहुत सुने हैं, बहुत आते हैं सर मेरे सर्विस लोग अपने ब्रांड वाले सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं, चाहे वो होंडा हो, टोयोटा हो या मारुति, जो भी ब्रांड है। बिल्कुल। और वहाँ पे सजेशन उनको ऐसे ही दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। हाँ। तो उसके बाद वो फिर बाहर आके किसी बाहर के मैकेनिक से ट्राई करवाते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा सही बाहर भी नहीं मिला तो वही ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट ले लेता है। लेकिन मैंने देखा है आपका काम कि आप डायग्नोज करके आप बताते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो इसका ये सॉल्व हो जाएगा, कितने में हो जाएगा। मेरे पास एक एस्कोडा रैपिड सुपर्ब जो आज के टाइम में 40 लाख रुपए की गाड़ी है, वो गाड़ी आई। उन्होंने अब से पहले काम कराया था कहीं और, तो काम करवाया था एक एसी की जो कॉल होती है ना डैशबोर्ड के जो अंदर होती है उसे ओपन करके जो खोलते हैं, वो काम उन्होंने कूलिंग कॉल का करा लिया। बंदे जब खोलेगा तो उसका कूलेंट जरूर निकलेगा अगर डैशबोर्ड ओपन करेंगे। तो डैशबोर्ड जो ओपन करा उसमें कूलिंग क्वालिटी भी डाल दी, एसी की गैस भी डाल दी, उसमें कूलेंट डालना वो भूल गया। उस एक गलती के मारे बंदे का नुकसान बता रहे हो कंपनी के सर्विस सेंटर में हुआ था। हाँ। उसका नुकसान जो हो गया कंपनी की नज़र में कम से भी कम 3 से 4 लाख रुपए के आसपास। इंजन उसका सीज हो गया सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम से। स्कोडा सुपर्ब की इंजन सील्स के, जब गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल नहीं होगा और कूलेंट भी नहीं होगा तो गाड़ी इन्हीं 2 चीज़ से चलती हैं, और वो 2 चीज़ उसके अंदर थी नहीं, तो गाड़ी ओवरहीट हो गया, सीज हो गया। इनका इंजन जर्मनी होता ही होता है बड़ी बड़ी गाड़ी का। फिर वो बंदा परेशान हो गए मेरे पास आया। आने के बाद में मैंने उसे तसल्ली दिलवाई। पहले तो डरो मत सर, हो जाएगा। होने के बाद में कंपनी में बताया था समथिंग 3-4 लाख रुपए की प्लस कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं। मैंने गारंटी के साथ में उनका काम 2 लाख रुपए में करके दिया। 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में उनकी गाड़ी का इंजन करके दे दिया मैंने। आज वे काम तो काम अपनी गाड़ी में तो काम कराएंगे और दोबारा भी यही है मेरे पास गाड़ी। बिल्कुल 20 बंदों को कम से कम उन्होंने मैक्सिमम भेज दिया होगा मेरे पास। यही होता है यार, अच्छे काम करने का, सही काम करने का, ईमानदारी से काम करने का सर्विस इंडस्ट्री में यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। रिकमेंडेशन। हाँ, अगर आपका काम अच्छा है, आप ईमानदारी से करोगे, क्योंकि देखो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बार बन जाएगा मान लेते हैं, दूसरी बार भी बन जाएगा मान लेते हैं, हाँ। तीसरी बार भी बन जाएगा, बिल्कुल, पर उससे ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे। आज की डेट पे तो यूट्यूब आ गया है। हाँ, उस पे कितनी चीजें लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। ऐसा कोई कस्टमर आता है जो यूट्यूब देख के आता है, बोलता नहीं मुझे ये पता है, इसमें यही हुआ है। आते हैं खूब बंदे, बाकी उन्हें डायग्नोज करके मैं दिखा देता हूँ इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। अब आप इस पे यूट्यूब पे यकीन करोगे या मेरे पे यकीन करोगे? तो ना हर रिपीट करें भैया आप पे यकीन नहीं करेंगे। वैसे ये टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गया है, हाँ। समय बहुत बदल गया है। आपको लगता है कि अगर यूट्यूब आज से आपके 18 साल वाले आधार के टाइम पे होता या था उस समय? उस टाइम पे नहीं था सर। नहीं था ना? नहीं था। अगर होता तो आज जना मैं थोड़ा अलग, चीजें थोड़ी अलग होती, बहुत अलग होती, बहुत बेटर होती है और अलग होती है। ये है, ये मैंने जिन लोगों से ये सवाल पूछा है उन्होंने भी यही चीज बोला है, हाँ डिफरेंस
उस टाइम पे कीपैड का फोन चला करते थे सर। स्नेक वाला गेम खेल हाँ, लिया तो स्नेक खेल वाला लिया। गेम। उस टाइम पे नेट भी खरीदना पड़ता था, आज नेट कितना भी फ्री महंगा है। आता था, हाँ, महंगा करता महंगा था। आता था। बात करने के लिए पैसे डलाया करते थे, हाँ, 10-10 दोनों 20-20 तरफ। रुपए। दोनों तरफ होने चाहिए। दोनों तरफ पैसे ही जाने थे। तो उस टाइम पर अगर ये नेट फ्री होता तो आज बहुत अलग होता था, चीजें अलग होती। बहुत अलग होता। तो आप क्या रेकमेंड करोगे जो हमारे व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं, जो लड़के अगर सुन रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि यार आगे लाइफ में करना क्या है? जी, उनसे मैं बोलूँगा, मेहनत से कभी पीछे हटो मत, और कभी हार मत मानो। जितनी मेहनत हो सके, कुछ भी काम हो वो, उस काम पे फोकस करो और मेहनत करो जितनी हो सके। उसका कभी ना कभी आपको सफल मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। मिलेगा। वाह यार। मैं भी सर जी हार मानना था, बाकी मैंने सोचा एक बार रिस्क ले लूँ। वो रिस्क आज मेरे को इतने ऊंचे लेवल पे ले गया। हर किसी में नहीं होता यार। हर किसी में नहीं होता। हाँ, रिस्क लेने का जो हिम्मत होता है, हिम्मत होती है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती। मुझे लगता है आपको रिस्क लेने का हिम्मत कहाँ से आया? आपके फादर साहब भी आपके स्ट्रेंथ थे बिल्कुल कि नहीं तुझे यही सीखना है? नहीं, है ना? उन्होंने ये सीखो। नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे को एक बार डाल दिया काम पे। कभी मैंने उनसे ये बोला मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। जो उन्होंने डाल दिया एक चीज पे, कर उस पर फोकस कर लिया मैंने, कर लिया था। उस पर ही फोकस करा। तो फादर साहब का बहुत बड़ा हाथ है, नहीं? बहुत बड़ा हाथ सक्सेस है, में बहुत बड़ा बहुत हाथ है। बड़ा। अरे मम्मी कैसी थी? लाइक मम्मी कैसी हैं वो? मम्मी अच्छी है, डांटती हैं कोई चीज पे यार? डांटे शादी कर लो वो- तो बोलती होंगी। शादी करने के लिए बोलती है, बाकी अभी मैं ही मना कर देता हूँ शादी के लिए। कैसी मम्मी का नेचर कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। हाँ। जैसे माँ तो बहुत प्यार करती बहुत है, प्यार करती बेटों को तो कुछ ज्यादा ही प्यार करती बहुत है। ज्यादा। वाह यार, आई थिंक काफी चीजें बताया आपने। बिल्कुल। आज काफी लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि कई चीजें आधार ने जो बताया है वो आपसे मैच करता है, या फिर आप भी उस जगह पे हो जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, सर जी जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर मेहनत करेगा तो सफलता तो उसे मिलनी जरूर है एक ना एक दिन। उसे देख लो, प्रधानमंत्री को देख लो। इतनी बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाषण देते हैं, इतने एक ना एक दिन वो मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं। प्रधानमंत्री से इम्प्रेस्ड हो आप? हाँ, इम्प्रेस। इम्प्रेस। मोदी जी ने वैसे मेहनत तो की बहुत है, मेहनत, नो डाउट, मेहनती तो है। मेहनती हिस्ट्री भी उनका पता है लोगों को कि कैसे नीचे से ऊपर उठे, एक वो हिस्ट्री तो है। बिल्कुल। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ठीक है यार, सो आई थिंक ये आज हम लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये पॉडकास्ट। आज ये जानने को मिला आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपने बड़े सादगी के साथ कई चीज़ें बताई है। सुनने वाला जिनको ये पॉडकास्ट जिनके लिए रिकॉर्ड हो रहा है वो बेसिकली वो लोग हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, हाँ, या शुरू ही नहीं किया। उनके लिए कि हार मत मानो यार, हार मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और मेहनत रंग लाएगी जरूर। ठीक है। थैंक यू सो मच यार आधार, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। हमारे पॉडकास्ट जो नाम है उसका नाम है फ्रॉम दी ऑर्डिनरी। बेसिकली ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी इंसान, और कैसे उन्होंने शुरू किया। आई थिंक ये आपके लाइफ हिस्ट्री के साथ बहुत मैच करता है। सो मैं आपको फ्रॉम दी ऑर्डिनरी के तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और टाइम निकाल के यहाँ पे आए। सर जी टाइम बहुत निकाला। अब भी टाइम निकाल के आया, अब भी आपके सामने कॉल आ रही है, फिर भी मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने आपको एक बार टाइम दे दिया। तो उसके बाद आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं ना उनको आपके बात की वैल्यू समझ में आएगी और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। थैंक यू।